अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। होंठ सूखे पड़े हैं, शायद बेचारी ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। ये लो बहन, थोड़ा पानी पी लो। थोड़ा पानी पी लो बहन, वरना फिर से बेहोश हो जाओगी। ये लो। नहीं दीदी, हम पानी नहीं पी सकते, हमारा व्रत है। अरे बहन जी, शरीर में अगर शक्ति नहीं रहेगी तो व्रत कैसे पूरा कर पाओगी? व्रत पूरा करने के लिए शरीर की नहीं, मन की शक्ति की जरूरत होती है। और जब होठों पे राम का नाम हो तो शक्ति अपने आप आ जाती है। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। कमाल है, आज के जमाने में भी ऐसी श्रद्धा वाली औरतें होती हैं। कालिनी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें जाना होगा यहाँ से। मैं अपने घर में नहीं मिल सकता तुमसे। हाउ अनरोमांटिक। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? कालिंदी, आई नो यहाँ मिलना बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन इसी में तो थ्रिल है। यही तो मोमेंट्स हैं जो बाद में जाके यादगार बनेंगे। नहीं? अच्छा, तुम खुद ही सोचो कि अगर ये पल तुम्हारा और मेरा आखिरी पल है साथ में, इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूं, कभी भी नहीं। यूं ही मुझे जाने दोगे? सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन दान चितवंता मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यत न संशय। दादी जी, आप इस पवित्र जल को घर के कोने कोने में छिड़कवा दीजिए। इसके बाद हम पूजा की विधि शुरू करते हैं। जी 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 पंडित जी। रूबी, जाओ ले जाओ। वो लड़की इतने देर वरदान के कमरे में क्या कर रही होगी? अंदर जाने से तो हम उसे रोक नहीं पाए, लेकिन अगर अब नहीं रोका, पता नहीं वरदान पर क्या जादू चलाएगी वो। रूबी, एक मिनट, तुम बैठो, हम छिड़क कराते हैं। भैया, वो काली पहाड़ी के ऊपर कोई साधु रहते हैं, आप हमें वहां तक जाने का रास्ता बता देंगे? वहां जाने के 2 रास्ते हैं दीदी। ये वाला रास्ता थोड़ा पथरीला है लेकिन शॉर्टकट, और इस रास्ते से जाएंगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जी ठीक है, धन्यवाद। हमारे लिए जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, हमें इसी शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ेगा। दूर जाने के बहाने से अच्छा ब्लैकमेल कर लेती। यही तो तुम्हें पसंद है मेरे बारे में। तुम जाके देखो मैम। मैडम, अभी ड्रेसिंग चल रही है।
हम जो करने आए वो भी बहुत जरूरी है। ये पवित्र जल घर के हर कोने में छिड़कना है ताकि इस घर से नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाए। वैसे ड्रेसिंग तो हो गई है ना, तो अब तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन मैडम वरदान को पूजा के लिए देरी हो रही है। वरदान, केतकी आती होगी, हवन के लिए तैयार हो जाओ। जी माँ। अरे कोई है यहाँ पर? जरा मेरी मदद कर दो छड़ी ढूंढने में। बाबा हम ढूंढ देते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई छड़ी नजर नहीं आ रही है। आपको जाना कहाँ है बाबा? काली पहाड़ी के उत्तर दिशा की ओर मेरी बड़ी बेटी का घर है, वहीं जा रहे थे। आज छोटी वाली बीमार हो गई, इसलिए अकेले ही जाना पड़ा। वो होती तो मेरा हाथ पकड़ के ले जाती। बाबा हम आपको लेकर जाएंगे। वो बेटी धर्म की है, लेकिन एक बेटी ये कर्म की भी है। हम किसी से पूछ लेते हैं कि उत्तर दिशा किस तरफ है। ऊपर जाने के दो ही रास्ते हैं। एक जिस पे हम चल रहे हैं ये पथरीला रास्ता है, और दूसरा पक्का रास्ता है जिस पे हमें अब जाना है। बाबा जो रास्ता बता रहे हैं वही तो लंबा रास्ता है, लेकिन इन्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम? बाबा हम आपको लेकर चलते हैं। आइए हमारा हाथ पकड़िए। चलिए बाबा। जीती रहो बेटी, हमेशा खुश रहो। देख मैडम, आप मेरी बात तो सुनिए। आगे से हम लोग ड्रेसिंग खुद कर लेंगे, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी फीस तुम्हारे अस्पताल पहुंचा दी जाएगी, तुम जा सकती हो। अब जा सकती हो। माँ आज केतकी घर पर नहीं है, तो दादी को इंसुलिन का इंजेक्शन कौन लगाएगा? मैं लगा देती हूँ, मैं भी तो नर्स ही हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कहा ना तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है हमें, हम खुद ही कर लेंगे, तुम जा सकती हो। अरे कैसे कर लेंगे माँ? घर पर किसी को लगाना आता है क्या इंजेक्शन? और अब यहाँ पर नर्स आ ही गई है तो लगाने दीजिए ना इसे इंजेक्शन। कहाँ है इंसुलिन का इंजेक्शन? कहाँ है? और दादी कहाँ है? चलो हम दिखा देते हैं। अरे बहू, जल छिड़क के हुआ के नहीं? पंडित जी बुला रहे हैं, जल्दी आओ। माँ आप जाइए, हम देख लेंगे। आज तुम नहीं मिलती तो मैं अपनी बेटी के घर जा ही नहीं पाता। वैसे तुम पहाड़ी पे किससे मिलने जा रही हो? जी वो काली पहाड़ी के ऊपर एक साधु रहते हैं, हमें उनके दर्शन चाहिए। हमने अपने पति के लिए एक व्रत रखा है और उनसे हमें त्रिवेणी सिंदूर चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुन करके। वरना आजकल की लड़कियां, कन्याएं कहाँ व्रत करने में विश्वास रखती हैं। बहुत किस्मत वाला है तुम्हारा पति। आराम से आराम से। क्या 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 हुआ? आपने घबराए हुए क्यों हैं? अरे वो काली पहाड़ी है ना जहाँ बाबा बैठते हैं, वहाँ भूस्खलन हुआ है। एक बड़ा सा पत्थर उसी रास्ते पे गिरा है। अच्छा है उस रास्ते पर कोई था नहीं, वरना आज बच नहीं पाता। जल्दी चलो, हमें नीचे सबको बताना होगा कि कोई उस रास्ते से ऊपर ना जाए। बाबा आप तो हमारे लिए राम जी के भेजे हुए दूत साबित हुए। बाबा बाबा
बाबा कहाँ गए? बिना छड़ी के अभी तो लगता है राम जी ने बाबा को हमारी सहायता के लिए भेजा था। सियापति रामचंद्र की जय।